है ना, और भोक्ता, कर्ता और भोक्ता, इतने एंगल से अपनी चर्चा हो गई अभी तक, है ना। फिर से जीव प्राणों से जीता है तो वो निश्चय व्यवहार की पूरी चर्चा हुई। संसार अवस्था में 10 प्राणों से जीता है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। जीव तो वास्तव में अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, और डायरेक्ट पर्टिकुलर कहो तो जीवत्व शक्ति से जीता है, अस्तित्व गुण से भी जीता है ना। ऐसा उपयोगमयी है, तो ज्ञान दर्शनमयी है, सहज जानना, है ना। और जो ज्ञान के अदर भेद कहे थे, मति श्रुत ज्ञान आदि, तो संसार अवस्था में वो मति श्रुत अवधि माना परे वो सब देखे जाते हैं। वास्तव में जीव का लक्षण तो सहज जानना है, तो वो निश्चय से और वो व्यवहार से, ठीक है। फिर जीव अमूर्तिक है, और संसार अवस्था में देह के संयोग के कारण इसको मूर्तिक कहा जाता है। जीव तो वास्तव में अमूर्तिक है। फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात आई कि उसमें भी निश्चय व्यवहार लगे। जो एकदम मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न पर पदार्थ हैं, उनका व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर भिन्न कौन सी चीजें हैं, तो कर्म, शरीर और बिल्कुल भिन्न चेतन अचेतन पर पदार्थ, गाड़ी, दुकान, मकान, बंगला, है ना, ये बच्चे, पत्नी, बच्चे सब, तो ये तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है। कर्म मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है, अदर द्रव्य है। शरीर भिन्न द्रव्य है। संयोग तो प्रगति जुदे धन धामा है। तो इनका कर्ता व्यवहार न से कहा जाता है। वास्तव में जीव को अशुद्ध निश्चय न से वो जीव की ही पर्याय है। तो जीव की पर्याय होने से राग आदि का कर्ता और राग आदि का भोक्ता। शुद्ध निश्चय न से रत्नत्रय का कर्ता, रत्नत्रय का भोक्ता। ये कर्ता भोक्ता में दोनों एक जैसी इक्वेशन लगेगी। और यदि त्रिकाली ध्रुव आत्मा की सापेक्षता में यदि देखा जाए तो चित्त परम अकर्ता नाथ, परम अभोक्ता नाथ। मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता तत्व हूँ। इसके लिए भी देखो जिन शासन बहुत लॉजिकल है, स्पेशली द्रव्यान योग लॉजिकल है ना। अब इसमें हेतु लगा सकते हैं अपन इस बात को समझने के लिए कि यदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कर्ता देखा जाए तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अनादिकाल से है, पर्याय बदल रही हैं। तो अनादि से हर पर्याय में तो अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहे हैं। तो अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता त्रिकाली ध्रुव को कहें, कह रहे नहीं, इससे विमुख परिणतियां हैं बे। क्या सूर्य को अंधकार का कारण कहें कि भैया सूर्य की वजह से अंधेरा होता है? अरे जहां सूर्य नहीं होता वहां अंधेरा होता है। कोई सूर्य को अंधेरे का कारण नहीं कह सकते। अब सुनना, जिस ज्ञान ने स्वभाव को जाना तो रत्नत्रय प्रकट हुए। तो क्या त्रिकाली ध्रुव आत्मा को रत्नत्रय का कर्ता भोक्ता कहें? तो कहेंगे नहीं, अगर रत्नत्रय का कर्ता होता तो फिर अनादि से होते रत्नत्रय। आत्मा है, रत्नत्रय नहीं है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव तो बॉस है, ये बैठा जीव राजा। ज्ञान स्वरूप नहीं जानता तो अज्ञान मोह राग द्वेष, ज्ञान स्वरूप जाने तो रत्नत्रय। तो इस ज्ञान को ही कर्ता कहो, इस ज्ञान को ही भोक्ता कहो, चाहे वो राग आदि है और चाहे वो रत्नत्रय है। मैं तो परम भोक्ता तत्व हूँ, मैं तो परम अकर्ता तत्व हूँ। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मैं परम अकर्ता तत्व हूँ, वहीं तो रत्नत्रय प्रकट हो गए। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मैं संयोग शरीर वाला हूँ, वहीं तो अपने आप ही राग द्वेष प्रकट हो गए। आ रही बात समझ में? और जहाँ राग द्वेष प्रकट हो गए वहां दुख हुआ, और वो कम ज्यादा होता रहता है, कम दुख ज्यादा दुख, बस ये फ्लक्चुएशन है। सब जीवों में 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की, सब में फ्लक्चुएट होता रहता, कम ज्यादा, बस इतना काम होता है। स्वरूप जाना तो रत्नत्रय प्रकट हो गए। लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो बॉस तो विराजमान है,
वो पर्याय स्वभाव का आश्रय करें तो सुखी हो जाएं, पर्याय स्वभाव का लक्ष्य नहीं करें, पर का लक्ष्य करें तो दुखी रहें। जहाँ दुख है वहाँ कर्म बंधन है, और जहाँ आत्मा के आश्रय से सुख है वहाँ शांति है। इतना फॉर्मूला है। तो अपन ने अब तक की पिछली सब चीज़ों का रिवीजन कर लिया। ठीक है, आज अपन नई गाथा पढ़ रहे हैं। 6 नंबर अधिकार है, गाथा नंबर 10 है। ठीक है, जीव के एंगल से जीव का 6वां अधिकार है और गाथा नंबर 10। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रही होगी सबको। चलो गाथा नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहार सपदो चेदा असमोह दो व्यवहारा ऋचयडय दो असंख देशो वा समुद्घात विन तन माप में संकोच से विस्तार से व्यवहार से यह जीव असंख्य प्रदेश में परमार्थ से। देख बहुत गजब की शानदार चर्चा आ रही है ना। देखो अन्वयार्थ, व्यवहार से जीव संकोच और विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है और निश्चय से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। अब इस बात को समझने के लिए अपन को 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहले समझना है अपन को प्रदेश क्या होता है, प्रदेश। दूसरा समझना है समुद्घात क्या होता है ना। चलो क्या बात चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जीव में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। सब द्रव्यों में प्रदेशत्व नाम का गुण है ना। ये जो 6 सामान्य गुण होते हैं, तो उन 6 सामान्य गुणों में सामान्य गुण किसे कहते हैं कि जो सर्व जीवों में पाया जाए, सर्व द्रव्यों में पाया जाए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब में सामान्य गुण होते हैं, सब में अपने अपने विशेष गुण होते हैं, है ना। तो 6 सामान्य गुणों में एक गुण का नाम है प्रदेशत्व गुण। उस प्रदेशत्व गुण का क्या कार्य है कि इस गुण के कारण उस द्रव्य का अपना अपना कोई आकार होता ही है। ठीक है, तो जीव भी प्रदेशत्व गुण के कारण जीव का अपना पर्टिकुलर कोई आकार है। एक पुद्गल परमाणु है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे, ऐसे बेंजीन वगैरह ये सब है ना, तो उनका अपना आकार बताते थे साइंस में, केमिस्ट्री में, कि इसका ऐसा आकार है, उसका ऐसा आकार है ना। तो हर द्रव्य का अपना अपना आकार है। ठीक है, अब बात आई कि प्रदेश किसे कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण का कार्य बता दिया। अब दूसरी टर्म है प्रदेश। जैसे अपन भारत में रहते हैं इतने प्रदेश है ना। तो ऐसे ही जो प्रत्येक द्रव्य का अपना आकार है तो वो प्रदेशमयी है ना, उसमें अपने प्रदेश होते हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं कि जैसे लोकाकाश है ना, टॉप टू बॉटम लोकाकाश, तो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक प्रदेश मतलब एक वो यूनिट, क्षेत्र की यूनिट है। प्रदेश क्या है? क्षेत्र, स्पेस। क्षेत्र की यूनिट को प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र की यूनिट है वो प्रदेश। ठीक है,
तो वो कितना बड़ा होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस, स्मॉलेस्ट यूनिट, कि जितने आकाश के जितने प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु, सिंगल परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अब जीव कितने प्रदेशी है? जीव तो अभी पहले अपन निश्चय की बात करते हैं, फिर व्यवहार की बात करेंगे। तो कह रहे हैं निश्चय से जीव असंख्यात प्रदेशी है। उसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और यदि उसका विस्तार किया जाए तो जो लोकाकाश है ना, पूरा कितना बड़ा लोकाकाश, नीचे 7 राजू, ऊपर 7 राजू, है ना, वो जो पूरा ऐसा आकार देखते हो आप, है ना, कितने स्वर्ग, कितने नरक, बीच में इतने असंख्यात द्वीप समुद्र। और यदि उसको स्प्रेड हो आत्मा, तो पूरे लोकाकाश पे एक अकेली आत्मा पूरी एज इट इज स्प्रेड हो जाएगी। तो पता चला कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के। परंतु तो फिर हम इतने प्रदेशी हैं तो हम इतने प्रदेश में क्यों नहीं रहते? परंतु संसार अवस्था में नाम कर्म के उदय से, एक नाम कर्म है ना, जैसे ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा, ऐसे आघाती कर्मों में एक नाम कर्म है, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो नाम कर्म के उदय से जीव को जो शरीर प्राप्त होना है, तो वो जीव में एक ऐसी शक्ति है संकोच विस्तार की कि वो ऐसा संकुचित हो जाए। तो यदि उसने नाम कर्म बांधा है कि चीटी, तो उतने पूरे के पूरे असंख्यात प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते। वो चीटी आकार में पूरे असंख्यात प्रदेश, जैसे साड़ी है इतनी बड़ी, 5.5 फीट की, मीटर की, सॉरी 5.5 मीटर की, और अपन उसको ऐसे फोल्ड कर दें, और पूरी फोल्ड करके भी और पूरी टोटल फोल्ड कर दें, तो वो इतनी सी मुट्ठी में आ जाए पूरी साड़ी। तो साड़ी की लेंथ थोड़ी कम हुई, लेंथ तो अभी भी उतनी है 5.5 मीटर, लेकिन इतने स्पेस में वो आ गई। समझ आ रही है बात? दूसरा एग्जाम्पल, कि जैसे एक दीपक है, दीपक, और दीपक की लौ है, उसका प्रकाश है, और अब उसको, दीपक को एक इतने बड़े घड़े में, इतने बड़े घड़े में ऐसा रख दो, उल्टा करके घड़ा, तो उसका प्रकाश कितने में फैल जाएगा? उतने बड़े घड़े में। और एक छोटा सा ग्लास रख दो, उसको ऐसा करके ग्लास में रख दो, तो उसका प्रकाश उतने ग्लास में ही फैल जाएगा। और दोनों चीजें हटा दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। प्रकाश तो उतना का ही उतना है। ऐसा जीव में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, और वो नाम कर्म के उदय से वो छोटा शरीर, बड़ा शरीर के अकॉर्डिंगली वो पूरे असंख्यात प्रदेश, एक भी प्रदेश कम नहीं होता, पूरे असंख्यात प्रदेश। अब चींटी तो बहुत बड़ी है, हमको दिख रही है, एक इंद्री जीव राशि, ये बैक्टीरिया, वायरस, ये कोरोना का दिख रहा है हमारे को, इतने सूक्ष्म जीव। अब देखो, ये व्यवहार से तुरंत कहने में आता है, वो ज्ञान टोक देता है। व्यवहार से कह रहे हैं सूक्ष्म जीव, शरीर सापेक्ष कह रहे हैं सूक्ष्म जीव। समझ आ रही बात? जीव तो उतना ही है पूरा का पूरा, जो आंखों से नहीं दिख रहे, पानी में जीव नहीं दिख रहे, और सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं वहां पे अनंत जीव राशि है, और एक एक सिंगल जीव असंख्यात प्रदेशी है। समझ आई बात?
स्वयंभू रमण समुद्र में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कि ये ग्वालियर तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ। और जो कॉर्नर बचते हैं ना वहां पर चीटी वीटी जो ऐसे जीव है ना, उनका इतना बड़ा बड़ा शरीर, समझो ग्वालियर के बराबर की एक चीटी, दिल्ली के बराबर का एक भौरा। और ये भी तो मैं अभी आपको ऐसे अनुमान से कह रही हूँ, है ना, और पर्टिकुलर जिनवाणी से देख के बताएंगे कितना बड़ा बड़ा साइज बता रहे हैं। लेकिन वहां पे जीव असंख्यात प्रदेशी, और जो हमको दिखाई नहीं दे रहे वे भी असंख्यात प्रदेशी। पॉइंट समझ में आ रहा है? गजब की बात है ना। तो प्रदेश कम होते, देखो 2-3 मैसेज जा रहे हैं इसमें से जो हम भेद विज्ञान कराते हैं। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं कि वे असंख्यात प्रदेशी, सारे जीव असंख्यात प्रदेशी, सारे जीव, 1 इंद्रियो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, दिखाई दें नहीं दिखाई दें, अनंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु परमेष्ठी हो, हम हो, तुम हो, नारकी हो, देव हो, सब असंख्यात प्रदेशी। सिद्ध भगवान असंख्यात प्रदेशी, हम भी असंख्यात प्रदेशी। गजब बात है। वे भी अनंत गुण संपन्न और हम भी अनंत गुण संपन्न। अब देखो जीवों के परिणामों के कारण नामकरण बंधा, और उस नामकरण के कारण ये संकोच विस्तार से ऐसी ऐसी अवस्थाओं में जाके पैदा हो गया। जाने ही नहीं अपने स्वरूप को, हमारा क्या स्वरूप है। बस हम मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, हम सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं। गोरे काले लंबे चौड़े की बात तो उधर ही खत्म हो गई, अमूर्ते खूं में, है ना। मोटा पतला नहीं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। समझ आ रही बात? मैं राग आदि विकार वाला नहीं, अनंत गुण संपन्न हूं। अरे हम तो अवगुणी हैं, ये तो बिल्कुल अवगुणी है। नहीं, जीव मात्र गुणवान है, ये भेद विज्ञान होता है। तो छोटे बड़े की भावना खत्म हो जाती है। न तो हम किसी को शरीर से छोटा बड़ा देखते, क्योंकि सारे जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। न हम किसी को गुणों में कम देखते, क्योंकि सारे जीव अनंत गुण संपन्न है। कितनी ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है विश्व का। हमने तो बहुत पुरुषार्थ से धन कमाया, बिल्कुल क्रॉस, कर्म के उदय में उतना धन आया है। वो तुमने कोई होशियारी से नहीं कमाया, तुम्हारी होशियारी का परिणाम व निमित्त था बस, लेकिन धन तो उधर से आया है। लेकिन यहाँ पे कोई कर्म का उदय आपको तत्व ज्ञान नहीं कराएगा, भैया हमारे कर्म का उदय था तो हमें तत्व ज्ञान हो गया। नहीं, आपको पुरुषार्थ करके ये वाली बात समझनी पड़ेगी, और फिर समझ के एप्लीकेशन करो। अनादि के अभ्यास से छोटा बड़ा दिखाई देगा, गरीब अमीर दिखाई देगा, गोरा काला दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे जीव तो अमूर्तिक है। काले को देखा कितना काला, हम गोरे, हम सुंदर है। नहीं, ये शरीर काला गोरा है, जीव तो अनंत प्रदेशी, वो अनंत गुण संपन्न है, अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी है। किसके 2-4 बंगले हो, 2-4-5 गाड़ियां हो, बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं, सारे जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। ये छोटे बड़े की भावना मिट जाती है। दूसरे को देखकर ग्लानि का परिणाम, या किसी बड़े को देखकर अपने को छोटा देखने का परिणाम, ये भाव खत्म हो जाते हैं। इसका नाम है धर्म। राग द्वेष के मिटने का नाम धर्म है। और तुम पर पदार्थों से छोटा बड़ा देखते रहो तो अनंत पाप होता है। अनंत पाप के साथ कैसे धर्म होगा? ये जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य होता है, इससे लाभ होता है। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई? प्रदेशत्व गुण की बात हो गई, प्रदेश किसे कहते हैं इसकी बात हो गई, संकोच विस्तार क्या चीज है ये बात हो गई। 3 बातें हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर क्या बोला जा रहा है
समुद्घात की कंडीशन को छोड़कर। समुद्घात एक ऐसी क्रिया है, बहुत ही गजब गजब की चीजें हैं। सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो पता ही नहीं अपने को कि क्या क्या हो रहा है ना, ऐसा। अब ये समुद्घात क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपन फिर से पढ़ते हैं एक बार। अन्वयार्थ, क्या अन्वयार्थ? व्यवहार न से जीव संकोच और विस्तार के कारण। जीव तो व्यवहार नाम कर्म के उदय में संकोच विस्तार हो रहा है ना, तो जो पर सापेक्ष होता है वो व्यवहार ने कर्म सापेक्ष हो रहा है ना, तो ये संकोच विस्तार क्या कह रहा है? व्यवहार न से संकोच विस्तार के कारण। अब ये बीच में समुद्घात अवस्था को छोड़कर इसको अभी साइड कर दो, इस ब्रैकेट को साइड कर दो। संकोच विस्तार के कारण छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है। छोटे बड़े शरीर में क्यों रहता है जीव? संकोच विस्तार के कारण, ठीक है। और निश्चय से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है, जितना लोकाकाश है टॉप टू बॉटम, और वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। और जीव को देखो तो जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। हालांकि अपनी पहले की क्लासों में चर्चा हो चुकी है, धर्म द्रव्य कहाँ पर है बोलो? लोकाकाश में धर्म द्रव्य कहाँ पर होता है, कौन बताएगा? बोलिए। सभी जगह होता है। सभी जगह होता है, सभी जगह है ना, टॉप टू बॉटम सभी जगह। लोकाकाश प्रमाण, बहुत अच्छा, लोकाकाश प्रमाण है ना। तो धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हो गया बोलो? लॉजिक है एकदम सिंपल, गणित का लॉजिक। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है सभी जगह, और धर्म द्रव्य भी सभी जगह है, तो फिर धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हो गया? ये भी असंख्यात प्रदेशी। वेरी गुड, ये भी असंख्यात प्रदेशी हो गया। अधर्म द्रव्य भी टॉप टू बॉटम है, तो वो कितने प्रदेशी हो गया? वो भी असंख्यात प्रदेशी हो गया, ठीक है। अब जो कालणु है ना, कालणु, वो एक प्रदेश पर एक कालणु रखा है, एक प्रदेश पर एक कालणु, तो कालणु कितने प्रदेशी हो गया? ये भी असंख्यात प्रदेशी हो गया। अरे क्या बोला? एक सिंगल वन काल अणु, सिंगल एक काल अणु एक प्रदेश पर रखा है, तो वो कितने प्रदेशी हो गया? बोलो बोलो। अरे गजब ही कर दी एकदम। क्या बोल रहे हैं कि लोकाकाश है जो असंख्यात प्रदेशी है, और उसके एक प्रदेश पर एक काल अणु रखा है, तो एक काल अणु कितने प्रदेशी हो जाएगा? एक प्रदेशी होएगा, एक प्रदेश। अरे अभी तो काल अणु कितना होएगा, ये बात कर रहे हैं प्रदेशी। एक प्रदेशी, एक प्रदेश पर एक काल अणु रखा है, तो वो कितने प्रदेशी हो गया? सिंपल तो क्वेश्चन है एकदम। एक प्रदेशी, एक प्रदेशी बराबर। अब लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश में हर एक प्रदेश पर एक 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 हर प्रदेश पर एक एक कालणु रखा है, एक 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 हर प्रदेश पर, एवरी पॉइंट पे एक कालणु हर प्रदेश पर। समझ में आ रही है? पूरा टॉप टू बॉटम एक 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 एक। तो फिर कितने नंबर हो गए, कितने सारे हो गए कालणु? तो फिर असंख्यात प्रदेश, ये असंख्यात, हाँ नंबर असंख्यात हो गए, असंख्यात हो गए। एक प्रदेश पर एक रखा है। अब ये टिपिकल वर्ड नहीं ला, लोक प्रमाण, बस इतना समझो कि वे असंख्यात हैं। अब पूछा जाए कितने असंख्यात, तो बोलेंगे लोक, जितने लोक में जितने
असंख्यात प्रदेश है उतना, तो उसका अर्थ है लोक प्रमाण असंख्यात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हमसे चीनी मांगी, तो हमने 1 कटोरी आपको चीनी दे दी, ठीक है। तो फिर वापस लौटाते हैं लोग चीनी, 1 कटोरी चीनी वापस लौटाई, तो वो पूछा जाए कि कटोरी कितनी भरी थी, कि फुल एकदम कंप्लीट। तो कंप्लीट कटोरी में चीनी के दाने कितने थे, तो अब एक एक कौन गिनेगा। तुमने कितनी चीनी ली थी, कि कटोरी प्रमाण, 1 कटोरी प्रमाण। अब 1 कटोरी में जितने दाने आए उतनी चीनी। ऐसी एक लोक में जितने प्रदेश हैं उतने कालणु। तो कितने प्रदेश हैं, कि असंख्यात, तो कालणु कितने हो गए, असंख्यात। ठीक है, क्लियर हो गई बात। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक है नंबर में, और उनका दो चीजें चल रही हैं, एक नंबर और एक उनका साइज। धर्म द्रव्य एक है, साइज असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य एक है, साइज असंख्यात प्रदेशी। काल अणु साइज क्या है, 1 प्रदेशी, नंबर असंख्यात। समझ आ गई बात। ऐसे तो ये अपन ने थोड़ी सी चर्चा 6 द्रव्यों की कर ली। और जीव कितना है, असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल नंबर जीव के कितने हैं, कि अनंत 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 जीव राशि है। कैसे अनंत कहते हैं, अनंत अनंत। अरे एक आलू की एक नोक पे अनंत है, तो फिर पूरे आलू में कितने हैं, फिर आलू कितने हैं दुनिया भर में, फिर मूली कितनी है, फिर पानी की एक बूंद में अनंत है, तो पूरी बाल्टी में कितने, फिर टंकी में कितने, फिर ऐसी टंकियां कितनी हैं। सोचो कितनी जीव राशि है। ठीक है। अब एक जीव राशि के अगेंस्ट पुद्गल कितने हैं, कि यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जीव है, एक जीव, तो इसके अगेंस्ट में, इसके सापेक्षता में यहाँ पुद्गल कितने हैं, कितने पुद्गल परमाणु से तो शरीर बना है। जीव एक है और पुद्गल परमाणु। फिर इसमें कार्बन वर्गण, फिर इसमें तेजस वर्गण, कितने सारे पुद्गल परमाणु हैं। और फिर एक एक जीव का कनेक्शन अकेले शरीर से नहीं, फिर गाड़ी, बंगला, घर, दाल, चावल, साड़ी, जेवर, मोबाइल, पैंट, कोट वगैरह वगैरह। तो एक जीव के सापेक्ष में पुद्गल द्रव्य तो अनंत अनंत है। ठीक है। ऐसे अपन ने इन शॉर्ट 6 द्रव्यों की बात कर ली, रिलेटेड टू नंबर एंड साइज। नंबर एंड साइज, ठीक है। तो अपन ने वापस कितनी चीजों की बात कर ली। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, संकोच विस्तार क्या चीज है, क्यों होता है संकोच विस्तार, अपने अपने नाम कर्म के उदय अनुसार संकोच विस्तार। लेकिन असंख्यात प्रदेश उतने के उतने। ये अपन ने कितनी 3 चीजों पे बात कर ली। ठीक है। तो व्यवहार में से जीव संकोच विस्तार वाला है, और निश्चय से जीव लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। क्लियर। अब इसमें एक टर्म आ गया, समुद्घात को छोड़कर, समुद्घात की अवस्था को छोड़कर। अब ये समुद्घात की अवस्था क्या चीज है, बोलो। अभी टाइम है तो अपन इसकी चर्चा अभी कर सकते हैं, नहीं तो इतना पक्का करो, इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है। पढ़ के आना चाहिए। ओके। बोलो, किसी को कोई प्रश्न है अभी तक में तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट। जी अभी आप हाँ बोलिए। क्या प्रदेश ये द्वारा असंख्यात प्रदेश मतलब कि एक प्रदेश है क्षेत्र की इकाई,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस, उसको क्षेत्र कहते हैं। अब ये जीव कितने क्षेत्र में रहता है, कितने क्षेत्र में विराजमान रहेगा ये जीव? तो बोल रहे हैं कि ये असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, ये असंख्यात प्रदेशी है जीव, लेकिन पूर्व नाम कर्म के उदय में ये संकोच विस्तार के कारण छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है वास्तव में असंख्यात प्रदेशी। और इतनी बात समझनी है, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कल की चर्चा समुद्र घात की बहुत स्पेशल चर्चा है, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कल तो शनिवार है, तो आगे लेंगे। चलो ठीक है, संडे की छुट्टी है, कल क्वेश्चन आंसर का डे है। चलिए, जय वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।